आज के प्रोग्राम का आगाज़ मैं जिस तरीके से करने जा रहा हूँ, मैं वो करना नहीं चाहता था, लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं जो उम्र के इस हिस्से में दिल को बहुत शिद्दत से लगती हैं। इसीलिए पहले आप सुनिए कि आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब ने आज क्या कहा। फितना अल ख्वारिज, जिनको समझ रहे हो कि ये जिहाद कर रहे हैं, ये खारिजीज हैं, ये दीन से निकले हुए हैं। इस्लाम दुनिया के अंदर सबसे पहला मजहब है जिसने औरत को आसमान के ऊपर जो है पहुंचाया, उसने इज्जत दी। उसने वेदर शी इज अ मदर, शी इज अ वाइफ और शी इज अ सिस्टर, किसी भी रोल में मैक्सिमम रिस्पेक्ट जो है वो आपके रिलीजन ने दी है औरत को। तो हु आर यू टू टेक इट अवे टुडे? हु आर you? Who has given you this authority? Nobody can take it away. We will never ever allow this kind of perverted group to impose its values onto our country. तो आज की हमारी अहम खबर ये है कि कुरान का दिया हक बदलने वाले ये तालिबान कौन हैं? इनको खारिज जो कहा जा रहा है, मैंने आज तक इनको खारिज नहीं कहा, लेकिन और ये क्या है? और ये बात हमें खुल के करनी चाहिए कि जो कुरान में हक दिया गया, औरत और मर्द को पढ़ने का कहा गया, पहला लफ्ज़ अल्लाह ताला ने जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे उतारा वो था इक़रा, पढ़। वो सब के लिए था, वो सिर्फ मर्दों के लिए नहीं था या औरतों के लिए नहीं था, वो इंसानों के लिए था। लेकिन ये तालिबान होते कौन हैं कि कुरान के हुक्म को जो बदल दें? तो कुरान के हुक्म को बदलने वाले के लिए क्या हुक्म है वो आपने सुन लिया। लेकिन इसके साथ जो चीज़ जुड़ी हुई है और ये कर क्या रहे हैं ये लोग, मुझे कल से वो 21 साल लेफ्टिनेंट मोहम्मद हसन अशरफ जो शुमाली वज़ीरिस्तान में इन्हीं तालिबान के साथ जो कुरान के मुनकर हैं इनके साथ लड़ते हुए शहीद हुआ, मुझे उसकी शक्ल और उसके माँ बाप की शक्ल भूलती नहीं है। 21 साल उसकी उम्र है और आप सोचें, सब सोचें कि 2004 में ये बच्चा पैदा हुआ था, 2004 में, और आज 2025 है। वो इस मुल्क के लिए अपनी जान कुर्बान करके अल्लाह के पास चला गया। उसकी माँ की भी कुछ ख्वाहिशात होंगी, उसके माँ के भी कुछ जज्बात होंगे, उसकी शादी करनी होगी, मंगनी करनी होगी। लेकिन वो भी सोचें 2004 में जो ओहदों पर बैठे थे, ये पॉलिसियाँ बना रहे थे, वो उस वक्त अपने बच्चों को अमेरिका में सेटल कर रहे थे, अपने बिजनेसेस अमेरिका में सेटल कर रहे थे, ये पॉलिसियाँ बना के, और फिर इन्हीं पॉलिसी के तहत इसी TTP को ला के पाकिस्तान में बसाया गया। इमरान खान वज़ीर आज़म थे, जनरल फैज़ DG ISI और कोर कमांडर पेशावर थे, उन्होंने ये ला के बैठाया। ये TTP इन बच्चों को मारने की ज़िम्मेदार है और इस TTP को सपोर्ट करने वाले PTI के जो लोग बहुत सारे हैं, सारे नहीं हैं, बहुत सारे हैं, और उनमें से बहुत सारे हैं जो PTI को सपोर्ट करते हैं, जो TTP को सपोर्ट करते हैं। क्या उन्हें ये नज़र नहीं आता ये बच्चे जो 2004 में पैदा हुए आपकी बनाई हुई पॉलिसीज़ की भेंट चढ़ रहे हैं? आज भी जब आप शाम को खुश्क बिस्किट पे स्विस कॉटेज चीज़ लगा के एक सिगार का कश लेना, तो उस वक्त सोचिएगा उस माँ का, उस बाप का जो इन छोटे छोटे बच्चों को दफना रहे हैं आपकी बनाई हुई पॉलिसीज़ की वजह से। क्योंकि आप तो खुद चले गए हैं, आप तो चले गए अमेरिका सेटल हो गए, यूरोप में सेटल हो गए, आप भी और आपके बच्चे भी। लेकिन पॉलिसीज़ आप जो ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे पॉलिसी पीछे, वो चाहे सिविलियन हो चाहे मिलिट्री की लीडरशिप हो, उनके ख़िलाफ़ जो तनकीद कर रहे हैं, उनके ख़िलाफ़ जो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, आप रिटायर्ड लोग मेजॉरिटी बैठी उनको सपोर्ट कर रही है। इस साइकिल पे गौर कीजिएगा, दोबारा गौर कीजिएगा इस साइकिल पे कि ये जो आपने साइकिल चलाया हुआ है कि जो ये कुछ हो रहा है आप उनको सपोर्ट कर रहे हैं, क्यों? खैर ये एक बहुत ज़रूरी बात थी, इसलिए करना ज़रूरी था। हमारे आज का प्रोग्राम शुरू होता है, टॉप स्टोरी हमारी होगी इंग्लिश प्रोपेगेंडा और खुफिया डील की कोशिश, और हॉट इशू होगा वकला यूट्यूबर्स खान की राय नहीं चाहते, और हमारा आज का एडिटोरियल होगा तरसीलात ज़र में इजाफा। और सबसे पहले हमारी आज की टॉप स्टोरी, गलीज़ प्रोपेगेंडा और खुफिया डील की कोशिश साथ साथ क्यों। और जैसे कि मैंने आपको बताया है कि दो बहुत अहम खबरें आज आई हैं। एक हैदर शिराजी साहब ने दी है, उन्होंने कहा कि वकला बैरून मुल्क बैठे यूट्यूबर्स के लिए काम करते हैं, और इमरान खान को ये शिकायत लगाई गई है PTI रहनुमा की तरफ से, और साथ ये इल्ज़ाम भी लगाया गया है कि यूट्यूबर्स जो करोड़ों रुपये कमा रहे हैं हर साल, वो उसमें से वकला को मुआवजा देते हैं उनसे मालूमात लेने के लिए PTI के बारे में। और दूसरी जो स्टोरी है वो भी बड़ी आम है, उसमें ये है कि हमारे दोस्त और सीनियर साफ़ी हमाद हसन साहब ने ये कहा है कि ख़त की तरफ मुसलसल लोगों और मीडिया की तवज्जो मोड़ कर पसे पर्दा एक काबिल एतमाद शख्स के ज़रिए मुहतात अंदाज में नवाज शरीफ की मदद हासिल करने की कोशिश की जा रही है। ये हमाद हसन साहब ने अपना ट्वीट किया है, और ये ख़बर पढ़ने से पता चलता है आपको कि जो अचानक गलीज़ प्रोपेगेंडा शुरू हुआ है नवाज शरीफ की बेटी के ख़िलाफ़,
अगर नवाज शरीफ से कोशिश हो रही है कि डील करने की कि उनको मनाया जाए और खान साहब ने किसी को मैंडेट दिया है, तो उसको सैबोटेज करने के लिए ये अचानक जो मरीम नवाज के ख़िलाफ़ गलीज़ प्रोपेगेंडा मुहिम शुरू हुई है और बाहर बैठे लोग कर रहे हैं। इसको आप मिलाएं उस मुनाफे से, उस हेट इकॉनमी से जिसमें यूट्यूबर्स और उनके दोस्त वकला पैसा कमाते हैं, करोड़ों रुपया बैठ के लोगों को नफ़रत और झूठ बेच के, और ये बात तय करके कि खान साहब जेल से बाहर ना आए, उनकी किसी से कोई मुफाहमत ना हो सके। हमें ज्वाइन किया है मादर हसन साहब ने, सीनियर तजज़ियाकार पेशावर से उन्होंने ज्वाइन किया, और हैदर शिराजी साहब इस्लामाबाद स्टूडियो में हमारे साथ हैं। हम बात का आगाज़ करते हैं हैदर साहब आपसे। आपने ये जो एक बड़ा मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी ये खबर पड़ी है, और आपने कहा है कि वकला जो हैं तहरीक इंसाफ के, और वो यूट्यूबर से पैसे लेते हैं, उनको फिर उस पैसे के बदले इंफॉर्मेशन बेचते हैं और उनके लिए काम करते हैं। मैं हैरान हो गया ये पढ़ के, क्योंकि जिन वकला को मैं जान रहा हूँ जो उनसे खान साहब के इर्द गिर्द हैं, वो तो अगर मैं मुबालगा नहीं कर रहा तो वो अरबपति वकील हैं। उन्होंने तो 20-20, 30-30 लाख रुपए के सूट पहने होते हैं, उनका 5-5, 6-6 लाख रुपए का जूता होता है। इतना उनके हिर्स उनके अंदर है कि अभी भी मजीद इंफॉर्मेशन बेच रहे हैं। देखिए, ये जो सियासी क़यादत और वकला क़यादत की लड़ाई है ना, इसके दरमियान में ये सारी चीज़ें चल रही हैं। लेकिन एक इससे कबल भी खबर हमने दी थी कि अली अमीन गंडापुर, शरफसल मरवत, असद कैसर और जुनैद अकबर, इन चारों के ख़िलाफ़ अलग अलग वकला ने जाकर बानी पीटीआई को और अलीमा खान को शिकायत लगाई। और शिकायत क्या लगाई, यानी असद कैसर के बारे में कहा कि वो अपोजिशन इत्तेहाद के साथ राब्ते में नहीं है, और हमें महमूद खान अचकज़ई बता रहे हैं। हालांकि ऐसा कुछ नहीं था, आपको भी पता है असद कैसर ही सिर्फ अपोजिशन इत्तेहाद के साथ राब्ते में है, बाकी कोई रहनुमा नहीं। लेकिन ये कहानी इस हद तक नहीं है। शरफसल मरवत ने जिस वक्त कहा कि 10 वकला जाते हैं जिनमें से 8 वकील सिर्फ कान भरने के लिए जाते हैं, ये बात दुरुस्त है। क्योंकि अली अमीन गंडापुर के खिलाफ मैं यहाँ एक सवाल करना चाहता हूँ, सॉरी आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ। वो 8 वकील जो जाके कान भरते हैं, वो क्या मुमकिन है कि जो बाहर बैठे यूट्यूबर्स हैं जो पैसे कमा रहे हैं, वो उनके वकला के जरिए खान के कान भरते हों ताकि यहाँ पे इस्तेहकाम ना आए, कुछ सियासी अमल आगे ना बढ़ सके खान साहब समेत? देखिए, मुमकिन है सियासी अमल एक मुख्तलिफ चीज़ है, लेकिन अगर अडयाला या पार्टी के अंदर इंटरनल पॉलिटिक्स की गेम देखी जाए तो पार्टी के अंदर सियासी रहनुमा उन वकला को इस्तेमाल कर रहे हैं, नंबर 1। नहीं, नंबर 2, फ़ायदा क्या हो रहा है? फ़ायदा ये हो रहा है कि जिस तरह बैरिस्टर गोहर के खिलाफ कंपेन उन्होंने की, उसके बदले में पार्टी के अंदर उनकी पोजीशन मुस्तहकम हो रही है। मिसाल के तौर पर शादाब जाफरी 1996 से ILF को बनाने वाले और इमरान खान के साथ हैं, उनको हटाने के लिए पार्टी के अंदर साजिश हुई और अब एक नए शख्स को ILF का सरबराह मुकर्रर कर दिया गया। और कहानी यह है कि शादाब जाफरी जो 96 से खान के साथ हैं, उनको अडयाला में 4 माह से मिलने तक नहीं दिया जा रहा। लेकिन क्या इसकी वजह से ही ज़्यादा यही रीज़न नहीं है खान साहब अंदर हैं, बाहर नहीं निकल पा रहे, क्योंकि कुछ वकील यूट्यूबर्स के कहने पे जाके उनके कान भर रहे हैं? अब कहानी आती है यूट्यूबर्स की। यूट्यूबर्स के हवाले से पार्टी के रहनुमाओं को ये तशवीश थी, और इसके हवाले से पार्टी के रहनुमा सोच रहे थे कि वजह क्या है कि अंदर हम 4 अफराद मौजूद होते हैं, बाहर से व्लॉग्स किए जाते हैं उसी गुफ्तगू के। जब तहकीकात की तो पार्टी के मुतअद्दिद रहनुमा हमारे साथ गुफ्तगू करते हुए ये दावा करते हैं और इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि पार्टी के वकला अडयाला जाते हैं और वो पेड हैं और माकूल मुआवजा उन्हें दिया जाता है, वो अंदर की मालूमात बाहर आकर उन यूट्यूबर्स को देते हैं जो बाहर बैठे हैं, और वो उसके मद में वो क्या है, उनको मुआवजा मिलता है और उनकी मशहूरी भी होती है, और वो टीवी पे आने का बड़ा शौक रखते हैं वो सारे वकला।